किरण जो ज़रून के साथ लाहौर आई, ज़रून की मीटिंग्स थी और आमना बेगम ने किरण को भी साथ भेज दिया। तो यहाँ पर किरण हर मौका अवेल करेगी, हर तरह से ज़रून के करीब आने की कोशिश करेगी। और देखिए ना, वैसा ही तो कर रही है मैडम। अब एक बिस्तर पर आ चुकी हैं, तो फिर गले मिलने में कितना ही वक्त लगता है। गले मिलकर किसी तो करनी है, तो फिर हो गया सब कुछ एक में एक। तो यहाँ पर ज़रून साहिब जितना भी दूर भागते रहें, लेकिन कितनी को देर भाग लेंगे। किरण अपनी अदाओं में ऐसा जकड़ लेगी कि ज़रून को कहीं नहीं अब जाने देगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं घर का फर्द, ना तो सानिया, ना आमना बेगम, ना अली साहिब। फिर भला किरण खुद को कैसे रोके जब कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। तो दूसरी तरफ सानिया जो इनके बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान करती जा रही है, काम में भी दिल नहीं लग रहा। तो आज जब ऑफिस से वापस आने लगी, ड्राइव कर रही थी, तो ध्यान उन दोनों में ही अटका था। इसलिए तो सानिया का एक्सीडेंट हो जाता है, गहरी चोटें भी आईं। लेकिन यहाँ पर आमना बेगम नहीं चाहती कि किरण और ज़रून को डिस्टर्ब किया जाए। वो ज़रून को कुछ भी नहीं बताना चाहती, क्योंकि जानती है बेटे को सानिया की चोट के बारे में मालूम पड़ा, एक्सीडेंट के बारे में मालूम पड़ा, तो भागता हुआ आएगा, हर नाराज़गी भूल जाएगा और फिर किरण की तरफ तो देखेगा भी नहीं, अपने ही कमरे में रहना शुरू कर देगा। अली साहिब ने समझाया भी कि इतनी खुदगर्जी मत दिखाओ, उसका शौहर है, उसका भी हक है ज़रून पर, उसकी बीमारी में ज़रून को उसके साथ होना चाहिए। लेकिन आमना बेगम इतनी खुदगर्ज है कि नहीं, अभी नहीं, पहले किरण उम्मीद से हो जाए, फिर भला वो सानिया का हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर किरण हर पैंतरा आजमा रही है कि वो किसी न किसी तरीके से ज़रून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, प्रेग्नेंट हो जाए और फिर सारे घर पर राज करेगी। फिर तो आमना बेगम को भी तिगनी का नाच नचाएगी, फिर आएगी किरण की असलियत सबके सामने। अभी यहाँ पर वो ज़रून को उंगलियों पर नचा रही है, उसके साथ शॉपिंग करने जाती है, आउटिंग पर जाती है और ज़रून वैसा ही करता जा रहा है जैसे किरण चाहती है, क्योंकि किरण ने अपना आप सौंप दिया, खुद को सौंप दिया। और जब औरत मर्द को अपना आप सौंप देती है, और नो डाउट वो सब कुछ करता है जो औरत चाहती है। और फ्रेंड्स, ये वाकई एक कामयाब ज़िंदगी का राज है। सास कुछ भी कहती रहे, नंद कुछ भी कहती रहे, बंद कमरे में अपने हस्बैंड को वो सब कुछ दीजिए जो उसका हक है, जो वो चाहता है। ऐसे में आपके हस्बैंड को जब आपकी आदत पड़ जाती है ना, तो माँ बहन कुछ भी कह लें, वो उनकी नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है कि रात उसने बीवी के साथ गुजारनी है, उसने आखिरकार बीवी के पास जाना है और बीवी के बगैर उसका गुजारा नहीं हो सकता। ये वाकई एक कामयाब ज़िंदगी का राज है। अगर औरतें इस चीज़ को समझ जाए ना, ये मर्द की कमज़ोरी है, तो किसी भी घर में मुझे नहीं लगता कि सास का या नंद का राज हो सकता है। और अगर आपने देखा कि सास और नंद का राज है, तो इसका मतलब यही है कि आप अपने मर्द को ठीक तरह से टाइम नहीं दे रही, उसे एंटरटेन नहीं कर रही, उसकी ज़रूरत, उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर रही। तो अपने आप को सुधारिए, अपने हस्बैंड को अपनी आदत डालिए, ताकि वो आपके बगैर जी ना सके, उसे आपके बगैर रहना ना आए। तो फ्रेंड्स, क्या आप मेरी इस बात से एग्री करती हैं या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।